आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे भारत के मौजूदा माहौल में जहां मिल्लत में 3 तलाक का फड़कता हुआ मौजू ज़ुबानों पर है, वहीं अरसे दराज से तलाक भी जानलेवा और बड़ी नबरत आज़मा बनी हुई है। आए दिन माहौल गूंजता रहता है कि छोटी छोटी बातों को मौजूए बहस बनाकर नौजवान जोड़े दीदा दानिस्ता ज़िंदगियों को दरगोर कर रहे हैं और अब तलाक के बाद दोबारा दूसरी शादी का मसला भी एक तल्ख तजुर्बा बन गया है। यहाँ ये देखा गया है कि लड़के चाहे वो 45 साल के हों या 50 से ज़्यादा हों की उम्र तजावुज़ कर गई हो, सभी दोबारा कुंवारी लड़कियों को तरजीह दे रहे हैं और इस तरह से लड़कियों की दोबारा शादी एक मसला बनकर रह गई। आप बज़ाते खुद इसकी जानकारी रिश्ता लगाने वाले सेंटर्स या फिर मुशाताओं से हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इस ज़िमन में शहर हैदराबाद के रिश्तों के लिए शोहरत याफ्ता शादी मुबारक सेंटर के लोग तलाक या फिर खुला ली हुई कसीर लड़कियों के रिश्तों का ऐलान किए हैं, जिनसे ब्याह रचाकर सवाब भी हासिल किया जा सकता है। यहाँ पर हर उम्र और हर मसलक की लड़कियों व ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस सेंटर का हेड ऑफिस टोली चौकी में वाक़ है, जबकि तकरीबन सारे ही इलाक़ों में इनकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। लिहाजा ख्वाहिशमंद लोग शादी मुबारक सेंटर से राब्ता पैदा कर सकते हैं। सर, मुबारक रिश्ते मैट्रिमोनियल कंसल्टेंट ये एक मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम फैमिलीज़ को लड़के और लड़कियों के रिश्ते जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में हम लोग इस्टेब्लिश करे थे मुबारक रिश्ते और आज करीब 10 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिश्ते हैं मुबारक रिश्ते में और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिश्ते करा चुका है मुबारक रिश्ते। काफ़ी बड़ी प्रोफेशनल स्टाफ टीम है हमारे पास, करीब 100 लोग काम कर रहे हैं आज और एक अच्छा माहौल दिया जा रहा है। पूरे लेडीज़ का माहौल है, हिजाब में रहते हैं पूरे लेडीज़ और नमाज का इंतज़ाम है पूरे ब्रांचेस में सेपरेट। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कोशिश, अच्छा काम किया जा रहा है। एंड मेरे पास का स्टाफ भी मिनिमम ग्रेजुएट है, कई बीटेक है मेरे पास, MBAs है, 1-2 तो PhDs भी आकर गए हैं, रिसेंटली रिज़ाइन करे हैं वो लोग। आप अपने आप को दूसरे जो मुशाहिदा हैं, जो मैच मेकर्स हैं, तो आप अपने आप को कैसा समझते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा फ़र्क है हमारा और दूसरे लोगों का काम करने का जो तरीक़ा है। लोगों के पास आप जैसे कि आप अपने लड़के के लिए बच्चियां देख रहे हैं, आपका लड़का MS है, USA में है, आपको बच्चियां बताओ बोलते ही उनके पास जितने बैग में फ़ोटोज़ है पूरे निकालेंगे, आपके सामने रख देंगे आपको जो पसंद है। और हो सकता है वो लोग ये भी नहीं देख रहे कि आपका घराना क्या है, उनका घराना क्या है, आपको वो बच्ची के पढ़ाई जमती है नहीं जमती। हो सकता है आप सिर्फ डॉक्टर लड़की देख रहे हैं और वो आपको BCom इंटर से लेके कोई सी भी बच्ची बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज तरीक़ा है। आपके क्या प्रेफरेंसेस है, आप कैसे घराने में लड़की देख रहे हैं, कैसी क्वालिफ़िकेशन की लड़की देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से पहले हम समझकर फिर रिश्ता कराने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा मसला अपने पास है दरगाह फातिहा अक़ायद का, ये भी चीज़ का हमारे पास ख़ास ख्याल रखा जाता है। पहले ही पूछ लिया जाता है कि आपके अक़ायद क्या है। आप दरगाह फातिहा में बहुत ही ख़ास मानते होंगे, कुछ लोग हैं बिल्कुल नहीं मानने वाले लोग हैं, कुछ लोग मतलब ऐसे ही चलता है उनको, मतलब आप मानने वाले हो या ना मानने वाले हो। ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही। अगर एक 15 साल पहले जाएंगे, आजकल फिर भी शऊर आ गया, लोग बहुत सोच समझ के रिश्ता कर रहे हैं, लेकिन एक 15 साल पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रिश्ते आखिरी में जाकर होते होते टूटे हैं या होने के बाद टूटे हैं। एक माहौल घर का एक बच्ची का ऐसा रहा होगा जो बिल्कुल दरगाह फातिहा नहीं करते उनके घर में, और वो बच्ची का रिश्ता एक ऐसे घराने में हो गया जहाँ पे मुर्शदी फैमिली है, ये सारी चीज़ें हैं, दरगाह को जाते हैं, ये लड़की नहीं एडजस्ट कर पाई वहाँ पर, उस वजह से भी काफ़ी तलाक हुए, काफ़ी रेशियो बढ़ा। तो मेरी कोशिश ये बहुत ख़ास तौर पे होती है कि जो लोग जो अक़ायद के हैं भाई उसी में आसपास में आप लोग रिश्ता कर लीजिए, ताकि आगे जाके होते होते टूटे नहीं, या अल्लाह ना करे होने के बाद ना टूटे रिश्ते। ये एक ख़ास वो है। वरना आप अगर गली के मुशाहिदा वगैरह देखेंगे, वो लोग की कोशिश ये रहती कि भाई कैसा भी करो एक रिश्ता करा दो ताकि अपनी जो फ़ीस है वो जेब में डाल लो।
یہ چیزوں سے الحمدللہ مبارک رشتے کافی دور ہوتا ہے. اخلاق کردار وغیرہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ میں خود بھی نہیں بول پاؤں گا آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے اخلاق کردار یہ تو جب ساتھ رہیں گے رشتے کے بعد تبھی پتہ چلتے ہیں، ورنہ یہ چیز ایک ایسی اوپن ڈیبیٹ ہے کہ میں آپ سے 2 منٹ ملاقات کر رہا ہوں تو بہت اچھے سے ہی رہوں گا، لیکن میرے اخلاق کردار میری مسز سے پوچھیے آپ تب سے ہی پتہ چلے گا. بیسک کیٹیگری لڑکیوں میں کیا لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل مرد ہونے کے لیے؟ بیسک کوالیفکیشن کیا ڈھونڈ رہے ہیں لڑکی کی طرف ہو یا لڑکے کی طرف؟ انفارچونیٹلی ایک خوبصورتی بہت بڑا معیار بن گئی. دوسرا ہائیلی کوالیفائڈ اور اچھے گھرانے کے لڑکیاں، مطلب کافی ویل سیٹل گھرانے کے لڑکیاں، یہ تھوڑے سے پرابلمس آ رہے ہیں آج کل. اس کے لیے آپ لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو مسائل کھڑے سر ہم کوشش اس میں، دیکھیں میرا کام آئی ایم جسٹ اے میڈیٹر. آپ کی جو خواہش ہے ویسے رشتے بتانا میرا کام ہے. باقی آپ دونوں کو ملانے کی میں کوشش کرتا ہوں. برائڈس اینڈ گرومس کے پیرنٹس کو کچھ بھی کر کے کوشش یہ کرتا ہوں کہ بھائی ایک بار مل لیجیے آپ لوگ. 19-20 بھی اگر آپ دونوں کی ڈیمانڈ جو ہے، جو خواہش ہے آپ کی کیسا رشتہ دیکھ رہے ہیں، میری کوشش یہ رہتی کہ بھائی ایک بار مل لیجیے. ملنے سے لوگ بات چیت کرنے سے زیادہ تر رشتے ہو سکتے ہیں. تو میں وہ وہاں تک کر سکتا ہوں. اس کے آگے جا کر اگر کسی کی ڈیمانڈ صرف ہم کو بہت ہی خوبصورت لڑکی ہونا ہے تو ہم پہلی چیز تو مجھے خود نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ کی نظر میں خوبصورت لڑکی کون ہے. ہو سکتا ہے میری نظر میں جو بالکل خوبصورت نہیں ہے وہ آپ کی نظر میں بہت خوبصورت ہے. تو ہمارا کام ہے آپ کو بتاتے رہنا ہے. تو صرف آپ کا کام ملانا ہے یا پھر آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ اچھے رشتے کی طرف؟ سر جہاں رشتہ ہونے کے چانسز ہم کو بھی دکھتے ہیں، 10 سال کا تجربہ ہو چکا ہے، ہم کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ خاندان جم سکتا ہے، تو وہاں بالکل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. پرسنلی میں خود بھی کئی لوگ سے بات کرتا ہوں کہ یہ والوں سے مل لیجیے آپ ایک بار، اور لوگ ملنے سے کچھ نہ کچھ آگے بڑھتا ہے رشتہ. کاؤنسلنگ کے شعبے میں آپ نے کچھ مہارت کے لیے ٹریننگ حاصل کی ہے یا؟ سر الحمدللہ خیر کاؤنسلنگ کی تو نہیں کیا ہوں میں، لیکن الحمدللہ MBA کیا ہوا ہوں میں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں جابس کیا ہوا ہوں، ان ویری بگ پوزیشنز، گلف، باقی آلموسٹ پوری دنیا گھما ہوا ہوں. تو اتنا تجربہ ہے کہ الحمدللہ. جو ہے کون سے ایریا کے رشتے کے لڑکیوں کے نکاح زیادہ اکثر دکھنے میں آتے کامیاب ہوئے ہیں، اور کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے کچھ لڑکیوں کے وہاں پہ علاقے کی وجہ سے ہو یا کوئی بھی چیز کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا ہے؟ ایسا کوئی ابھی تک آپ کی نظر میں آیا؟ نہیں سر، علاقے کی طرف سے تو میں نہیں سمجھ پایا ابھی تک نہیں. تو ابھی آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ بیسک کوالیفیکیشن جو ہے لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں ایک عورت بیٹی میں ہو یا جو ہے لڑکے میں ہو، بیسک ایوریج کوالیفیکیشن کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیں ہر کسی کی کوشش ہے کہ لڑکی والے اگر ہے تو ہماری لڑکی سے کم کچھ زیادہ پڑھا ہوا لڑکا رہنا. یہ پرانا کسٹمائزڈ طریقہ بنا ہوا ہے جو آج بھی چل رہا ہے. لیکن دیکھیے آخر میں رشتہ وہی ہوتا ہے جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کر کے رکھے ہوئے ارینجمنٹس. میں اس میں اپنا پرسنل سوال پوچھتا ہوں آپ سے، اگر آپ جان دیے تو یہ آپ کی شادی کیسا ہوئی؟ سر میری شادی میری بہن رشتہ دیکھے وہ پروپوز کرے اور الحمدللہ ہو گئی. تو آپ کو یہ آئیڈیا کیوں آیا کہ اپنے گاؤں میں جو ہے آسانی کرنے کے لیے مجھے؟ سر میرے ایک دوست ایکچولی اپنی بہن کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے تھے اور کافی تکلیف اٹھائے، اور اس وقت ہم چند دوست مل کر سوچے تھے کہ یار کیسے لوگ آفیسز کھول کے بیٹھے ہوئے، ایک چھوٹی سی ملگی لے لیے، اس میں فائلز رکھے ہوئے پورے، جاؤ ایک دم سے پلٹاتے جاؤ، فوٹوز دیکھ لو، جو پسند آ رہا وہ نمبر بول دو، وہ ان کو بلا کے بتا لیں گے. مطلب پھر ہم ڈسکس کرنے کے بعد سمجھ میں آ کہ یار کچھ پڑھے لکھے لوگ آنا چاہیے اس سروس میں. پھر میں خود اپنے دوستوں کے پوچھا کہ بھائی پڑھے لکھے لوگ آنا چاہیے بول رہے، بھائی ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم 3-4 دوست مل کر شروع کرے تھے، لیکن وہ لوگ کچھ وجوہات سے کنٹینیو نہیں کرے، اور الحمدللہ میں 10 سال سے چلا رہا ہوں. ابھی جو ہمارے قائدین کی بھی جو ہے کافی بولنا ہے کہ ہمارے لڑکیوں کے جو ہے
तलाक़ात हो या मियाँ बीवी में जो बात नहीं बन रही है, वो पुलिस स्टेशन में काफ़ी हद तक जो है पाइल अप हो रहा है पूरा, केसेस दर्जनों केसेस हज़ारों केसेस आ रहे हैं। तो खुदा ना करे कि किसी की बेटी का हमला वैसा हो, मगर ऐसे लड़कियों को हो या ऐसे लड़कों को आप क्या अपनी तरफ से जो है सजेस्ट करेंगे? सर उनके लड़के लड़कियों को तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कुछ भी, वो बात की बात है। मैं पहले पेरेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि अपने लड़के हो या लड़कियाँ हो, दीनी तालीम ज़रूर दें। जहाँ दीनी तालीम होती है वहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़, अगर वैसी ज़रूरत पड़ जाए तो कुरान जो तरीक़े बता रही है वो तरीक़ों पे ही लड़का हो या लड़की हो, या तो ज़िंदगी को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, या बिल्कुल नहीं जमती है तो वो लोग उस तरह से अलहदा हो जाते हैं। लेकिन ये शर्त ये है कि दीनी तालीम हो। सेकंड मैरिजेस में क्या चैलेंजेस देखते हैं? सर सेकंड मैरिजेस में बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत अफसोस के साथ बोल सकता हूँ मैं कि देखिए, 100 रिश्ते टूट गए, यानी कि 100 लड़के 100 लड़कियाँ अलग हो गए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और ख़ास तौर पे जैसा आप पहले पूछे थे कि दूसरे मैरिज ब्यूरोस और मेरे मैरिज ब्यूरो में क्या फ़र्क है, मैं आपके मीडियम से मैं बाकी मैरिज ब्यूरोस, बाकी जो भी गलियों में मुशायता है, घरों को जाने वाले मुशायता है, इवन पेरेंट्स ऑफ दैट ग्रूम्स, वो लड़के के वालिदैन से, बहनों से मेरी ख़ास गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, अगर आपका लड़के का रिश्ता टूट गया है, तलाक हुआ या खुला हो गई, जो भी वजह से, बिल्कुल आपके बच्चे की गलती नहीं थी होगी, लेकिन आप सेकंड मैरिज की लड़की से रिश्ता करिए। उसकी वजह यह है कि अगर ख़ास तौर पे लड़के को बिल्कुल बच्चे नहीं हुए थे, 2 महीने 1 महीने में तलाक हो गया या खुला हो गया, वो लड़के की डिमांड है कि फ़र्स्ट मैरिज की लड़की मिले, और 60% लड़कों को मिल भी जाती है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस माशरे में सेकेंड मैरिज की लड़कियों का। आप लोग यकीन माने मेरा, करीब 60%, 100 में से 60 लड़कों को फर्स्ट मैरिज लड़की मिल जा रही है, और यहाँ पे 100 के 100 तलाकशुदा बैठे हुए हैं लड़कियाँ। अब वो 40 बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, 100 लड़कियाँ हैं। अब ये लोग दी बेस्ट चूज़ करेंगे उसमें से, उसके बावजूद सिर्फ 40 हटेंगे, बच गए 60। ये एक बहुत बड़ा यानी मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है आगे जाकर अपनी कौम में। ये 60 बच्चियाँ कब तक खाली बैठेंगी? इनका निकाह तो होना है, कौन करेंगे फिर? तो अल्लाह के वास्ते मेरी सबसे गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि फर्स्ट मैरिज का लड़का ठीक है, फर्स्ट मैरिज की लड़की, बल्कि सुन्नत है कि आप सेकंड मैरिज की लड़की से भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे करते कोई भी नहीं है। लेकिन फर्स्ट सेकंड मैरिज का लड़का है और फर्स्ट मैरिज की लड़की उसको मिल ही जाती है। कुछ फाइनेंशियल रीजंस है, कुछ ऐसे कई चीज़ें वजूहात है, कुछ एज का प्रॉब्लम आ जाता है, जिस वजह से लोग दे देते हैं सेकंड मैरिज के आदमी को अपनी फर्स्ट मैरिज की लड़की। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है फिर सेकंड मैरिज की लड़कियों को। सेकंड मैरिज की लड़कियों के क्या डिमांड होते हैं? डिपेंड्स वो लोग कैसे घराने से है, कैसे क्वालिफिकेशन है उनके। आमतौर से सुनने में आता है कि सेकंड मैरिज की लड़की ये चाहती है कि लड़का ऐसा हो जिसके कोई बच्चे ना हो। देखो, अगर उसके बच्चे नहीं हैं, अब उसकी कोशिश भी यही रहती है कि, और देखो डिमांड नहीं बोल सकता मैं, इसकी ख्वाहिश है, और हर कोई चाहता है कि भाई मेरे अपने बच्चे हो अपने शौहर के साथ। इसके लिए आप क्या मुहिम चलाना चाहेंगे? सर मेरा बस चले तो मैं हर मैरिज ब्यूरो को पर्सनली मिल के, हर मुशायता को पर्सनली मिलकर ये बोलना चाहूँगा कि अल्लाह के वास्ते सेकंड मैरिज लड़के को फर्स्ट मैरिज लड़की से रिश्ता मत करवाइए। मेरी बस चला तो मैं हर किसी को बोलूँगा ये बात, बल्कि जोड़ी मुबारक हो,
में ये ही कोशिश हो रही है सेकंड मैरिज के सेक्शन में कि भाई अगर आप डिवोर्सी हैं प्लीज़ आप सेकंड मैरिज के तो सेक्शन में आपके जाइए। पास जो आंकड़ा ने बताया था कि 9,500 रजिस्ट्रेशन है जी। तो उसके अंदर आपका लगभग क्या हिसाब होगा ये सेकंड मैरिज का, लड़की हो या लड़कियाँ, एक अंदाज़न तौर पे? सर सेकंड मैरिज के मेरे पास 500-600 प्रोफाइल होंगे, जिसमें से 400 के ऊपर तो लड़कियों के होंगे और 200 लड़कों के हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं जो फर्स्ट मैरिज की लड़की दिलाओ बोलकर, मैं 99% रिजेक्ट कर देता हूँ। कई लोग की तो मैं रजिस्ट्रेशन भी नहीं करता हूँ कि भाई आप कहीं और जा सकते क्या हैं। डॉरी मेरे एक पास वजह हो सकती है किसकी डिवोर्स की? डिवोर्स की? सर डाउरी आज एक नया नाम ले चुकी है। अगर आप खुद भी अपने माशरे में देखेंगे, डाउरी डायरेक्ट बहुत कम पूछी जा रही है। मियारी शादी, मियारी खर्चा, वो एक दिन 2 दिन का जो बतावा दिखावा है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो हो गई लोगों की आजकल। क्या आप ऐसे एक रिश्ते पे तवज्जो डाल सकते हैं? कोई इन 9,500 के लड़के के लिए कुछ कठिन सवाल थे या लड़की के लिए कुछ कठिन सवाल थे जो एक दूसरे को पूरे नहीं कर पाए, या अगर पूरा कर पाए तो रिश्ता अगर हो गया था, या माँ बाप का कुछ अंडरस्टैंडिंग होती, कोई ऐसे रिश्ता, कोई यूनिक रिश्ता आपके सामने आया? सर एक रिश्ता ऐसा कुछ दिन पहले ही, महीना 1.5 महीना पहले ऑलमोस्ट होने पे आ गया था। वो लोग जैसी लड़की चाह रहे वैसी लड़की थी, वैसा कराना था, सब कुछ था। लास्ट में जाकर लड़के वाले, जबकि हमारे पास ये बोल रहे थे कि नो डिमांड्स, हमको कोई डिमांड्स नहीं है लड़की वालों से। जब रिश्ता होने पे आ गया तब वो लोग 80 लाख की डिमांड करें, क्लियर कट 80 लाख रुपीस। और लड़की वाले आई डोंट नो व्हाई, लेकिन 40 लाख तक वो लोग आगे भी बढ़ गए, लेकिन हो नहीं पाया वो रिश्ता। बहुत ज़्यादा वेल ऑफ थे क्या लड़के? दोनों भी वेल ऑफ थे। क्या आप ऐसी भी शादियाँ करवाते हैं जहाँ लड़का बीवी रखता हो और सेकंड मैरिज करना चाहता है? सर मैं इसका खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे वैसे रजिस्ट्रेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर कोई एक लड़का वैसा चाह के मेरे पास 3,000-5,000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन कर भी लेगा, मेरे पास जितने सेकंड मैरिज के लड़कियाँ हैं उनमें से एक भी फैमिली ऐसी नहीं रहेगी जो ऐसे रिश्ते में देने के लिए राज़ी हो, तो वो लड़के को मैं कोई सर्विस ही नहीं दे पाऊँगा, इसलिए वैसे रजिस्ट्रेशन में करता नहीं। क्या है रुझान दुरुस्त है? सर सुन्नत है, अगर कोई करना चाह रहा बिल्कुल करें। नहीं, ये जो लड़की वालों की तरफ से ऐसा सोचना कि लड़के की कोई और पहले से बीवी ना हो, क्या है सोचना दुरुस्त है? गैर शरई है सोच, तो इतना ही बोल सकता इसके हूँ। लिए आप कुछ करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि सर second marriage ये की काम कई लड़कियां ये बैठी काम रहती हैं। बिल्कुल, और ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। ये काम मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जुमे के खुतबे में हमारे उलमाए दीन बोलना है। हर जुमे के खुतबे में कम से कम 3 से 5 मिनट रिश्ते कैसा होना है और कैसा निभाना है, इसके ऊपर बात करना चाहिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।